हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक वाच्य पर। वाच्य से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाच्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी बोलने का विषय, ऑप्शन सी भाव और ऑप्शन डी कर्म। क्या होता है वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य और ऑप्शन डी सरल वाक्य। यहाँ प्रश्न है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार कहाँ प्रयुक्त होता है? कर्तृवाच्य में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लिंग वचन कर्म के अनुसार कहाँ होता है प्रयुक्त? कर्मवाच्य में। तो वहाँ पर क्या सही होगा? कर्मवाच्य। यहाँ कर्ता के अनुसार लिंग वचन प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ है कर्तृवाच्य का प्रयोग? ऑप्शन ए महेश स्कूल से आ रहा है, ऑप्शन बी कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ऑप्शन सी माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ऑप्शन डी अखबार पढ़े जाते हैं। कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन डी में, अखबार पढ़े जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा। वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य और ऑप्शन डी सभी में। तरुण द्वारा दूध पिया नहीं जाएगा, ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन ए मनोज से पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन बी अनुष्का से लिखा नहीं जाता, ऑप्शन सी हाथी से नहाया नहीं जाता, ऑप्शन डी राधा खेलती नहीं। किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? राधा खेलती नहीं में। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहाँ कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कर्ता की प्रधानता होगी तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बालक से दूध पिया गया में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी सभी में। इसमें कौन सा होगा? बालक से दूध पिया गया में होगा भाववाच्य। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए मालती खाना खाती है, ऑप्शन बी रमेश खाना खा सकता है, ऑप्शन सी हिमेश से दौड़ा नहीं जाता और ऑप्शन डी रक्षा दौड़ नहीं सकती। इनमें से भाववाच्य क्या है? इसमें है हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। जब किसी काम के लिए लिखा रहता है ये किया नहीं जाता, करा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो ये सब क्या होता है? भाववाच्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ऑप्शन ए लड़कियों ने माँ को देखा, ऑप्शन बी उससे फल खाए नहीं जाता, ऑप्शन सी घोड़ा हिनहिनाता है, ऑप्शन डी यह काम तुमसे ही संभव है। यहाँ पे भाववाच्य का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी में, उससे फल खाए नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, अरुण शिकार करता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य और ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा है इसमें? अरुण शिकार करता है में कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। ऑप्शन ए राम खाना खाता है, बी धावकों से दौड़ा नहीं गया, सी किसानों द्वारा फसल काट ली गई, डी बच्चे घर जा रहे हैं। कर्मवाच्य इसमें कौन सा है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई। जब जो है किसी के द्वारा कोई कार्य होता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जब कर्ता के अनुसार भी लिंग, वचन, कर्म ना हो और कर्म के अनुसार भी ना हो, और क्या हो? एक वचन में हो, जो है वो सेंटेंस वो एक वचन में हो, पुल्लिंग हो तथा अन्य पुरुष हो, तो क्या होगा? वहाँ पे भाववाच्य होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी सभी में। क्या होगा यहाँ पे? खड़ा नहीं हुआ जाता, तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कौन सा वाक्य सही नहीं है? कर्तृवाच्य दिया हुआ है और कर्मवाच्य दिया है। अरुण दूध पिएगा, अरुण द्वारा दूध पिया जाएगा। जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो द्वारा लग जाता है, अरुण द्वारा दूध पिया जाएगा। ऑप्शन बी है मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी मोहन शिकार करता है, मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। ऑप्शन डी गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। ये क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, तो यही सही होगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 16, मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अव्यय, बी वाच्य, सी समास और डी कारक। क्या कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है कि कर्म है, भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य और ऑप्शन डी सभी में। किसमें होता है? कर्मवाच्य में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी कोई नहीं। किसमें होती है क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में? भाववाच्य में होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया का लिंग वचन कर्म का अनुसरण करती है, तो कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी प्रश्नवाच्य। क्या होगा जब क्रिया का लिंग वचन का जो है वो कर्म के अनुसार हो, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।